नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे जिस संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से कक्षा 12 हिंदी का यह जो है गद्य खंड अब जो हम शुरू करने वाले हैं, गद्य खंड जो शुरू कर रहे हैं, इसमें जो पहला पाठ पढ़ना है भक्ति, और जिसकी लेखिका हैं हिंदी साहित्य की जाने मानी लेखिका कवित्री महादेवी वर्मा जी। थोड़ा सा पहले जो है इनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय, इनके जीवन के बारे में और इनकी साहित्यिक रचना और इनकी साहित्यिक विशेषता तथा भाषा शैली के बारे में। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में जो है उत्तर प्रदेश के जो है फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा दार्शनिक एवं प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। इनके जो पिताजी थे वह दार्शनिक और जो है प्रगतिशील विचार के जो है व्यक्ति थे। इनकी माता श्रीमती हेमा रानी श्री कृष्ण की उपासिका थी। माता पिता के सद्गुणों ने बालिका महादेवी को बचपन से ही चिंतन और भक्ति की ओर प्रेरित किया। इनका विवाह छोटी सी आयु में डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ, लेकिन यह विवाह संबंध अधिक समय तक नहीं चल सका। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने प्रयाग महिला विद्यापीठ साहित्य सेवा के साथ साथ समाज सेवा में नाम कमाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप विधान परिषद उत्तर प्रदेश की मनोनीत सदस्या बनी। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में इनका निधन हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं निबंध संग्रह में देखते हैं। निबंध संग्रह है इनका श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा संकल्पिता, भारतीय संस्कृत के स्वर, क्षणदा। काव्य संग्रह दीप शिखा, यामा, निहार, निर्जा, रश्मि, संदिगी। संस्मरण रेखाचित्र अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा जी ने 1956 में भारत सरकार में पद्म भूषण, 1983 में यामा संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से भारतीय पुरस्कार सम्मान से इनको जो है सम्मानित किया गया। साहित्यिक विशेषता, महादेवी वर्मा उच्च कोटि की गद्य लेखिका होने के साथ साथ जो है श्रेष्ठ कवित्री भी थी। इनके निबंधों में विचारों की गंभीरता और बौद्धिकता है। इन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से जो है एक स्तंभ माना जाता है। इनके संस्मरणों और रेखाचित्रों का जो है सामाजिकता से गहरा संबंध है। भाषा शैली, महादेवी वर्मा की भाषा संस्कृत निष्ठ होते हुए भी क्लिष्ट और कृत्रिम नहीं है। इनकी भाषा कोमल कांत पदावली युक्त होते हुए आकर्षक बन पड़ी है। शैली में सरलता, मधुरता और भावुकता का देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी गई यह एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जिनका संस्मरण संग्रह स्मृति की रेखाएं है। उसी से जो है लिया गया यह भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की जो है एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, जिसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उसके अतीत और वर्तमान का जो है चित्रण किया है। भक्तिन एक संघर्षशील और स्वाभिमानी स्त्री है, जिसने धोखे और कपट से भरी सामाजिक मान्यताओं का डटकर जो है सामना किया, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनसे हारकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल देती है। अपने आप को महादेवी जी की अन्य सेविका के रूप में समर्पित करके उसके जीवन को भी देहाती बनाकर अपने रंग में रंग देती है। महादेवी जी भी भक्तिन को अपने व्यक्तित्व को अंश मानकर उसे खोना नहीं चाहती हैं। इसी के बारे में जो है इस संस्मरण में जो है लिखा गया है। देखिए, भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी। अब उसके शारीरिक बनावट को बता रही है। लेखिका कह रही है कि वह छोटे कद की जो दुबले शरीर वाली जो है कृष्णकाय शरीर वाली भक्तिन के पतले होठों की कोनों पर जो है उसके होठों पर दृढ़ संकल्प और उसकी आंखों में जो है एक विचित्र, एक रहस्यमयी जो है समझदारी है। जिस दिन पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। जब वह मेरे सामने जो पहली बार आकर जो है आई,
तब से आज तक जो है एक युग जो है बीत चुका। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में रूढ़ी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर। जब भी कोई जो है उसके बारे में जो पूछता, तो वह जो है एक गहन मुद्रा में बैठकर जो उसके बारे में जो है उत्तर देती, उसको जो है बताती, तुम पचई काका बताई, यही 50 वर्ष के संग रहित है। मतलब कहने का मतलब यह है कि तुम्हें क्या बताएं बार बार कि यही जो है उसकी जो उम्र थी 50 की रही होगी। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु पार कर जाती है। जब मैं जो है 50 साल की थी तो वह 75 की, जब मैं 75 की तो वह जो है 100 वर्ष की आयु को जो है पार कर गई। इसका भक्तिन को पता नहीं, लेकिन भक्तिन को जो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धंधा गोपालिका की कन्या थी। वह जो है किसी बड़े घर की पुत्री न होकर एक गोपालिका की जो है कन्या थी, जिसका नाम लक्ष्मी था, जिसका नाम जो है लक्ष्मी था। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बच सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसे शेष वृत्ति के साथ यह भी बता दिया, इस पर प्रार्थना के साथ मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहाती क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर नया नामकरण किया तो भक्ति जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर वह गदगद हो गई। थैंक यू।